शिक्षक दिवस के मौके पर आज राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने अजमेर के बांदरसिंदरी स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में शिरकत की। राज्यपाल बनने के बाद पहली बार आए हरिभाऊ बागड़े का जिला प्रशासन और सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद राज्यपाल ने यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से लगाई गई आज़ादी के मतवाले प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, जहां पर वीर क्रांतिकारियों के शौर्य की फोटो प्रदर्शनी लगाई गई थी। इसके बाद मुख्य कार्यक्रम में शामिल होते हुए राज्यपाल ने शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर 4 प्रोफेसर्स और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय कश्मीर के कुलपति को सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल बागड़े ने कहा कि शिक्षा स्वस्थ समाज की जननी है और इसके जरिए ही देश प्रगति के पथ पर मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है। मूल्य आधारित उच्च शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगी आने वाले दिनों में। साथ ही उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे राष्ट्र सर्वोपरि अपनी जिम्मेदारी निभाएं। राज्यपाल ने प्रदेश में भी बेहतर उच्च शिक्षा का माहौल बनाने पर जोर देते हुए कहा कि उन्होंने प्रदेश के राज्यपाल का पदभार संभालने के साथ ही सभी कुलपतियों के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि वह गुणात्मक शिक्षा के साथ किसी तरह का समझौता न करें, साथ ही नियमित रूप से अपनी नेक रैंकिंग भी करवाते रहें, जिससे पारदर्शिता भी बनी रहे। मैंने केंद्रीय विश्वविद्यालय के नैक रूम में भी देखा है। कॉलेजों और उच्च शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यय की परिषद का मूल्य उद्देश्य संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता की स्थिति के बारे में समझ पैदा करना है। इस दृष्टि से आपका प्रदर्शन देखकर मुझे बहुत अच्छा अनुभव आया है। इसे भविष्य में भी बनाए रखे, ऐसी मेरी कामना है। मैं शिक्षक दिवस पर सम्मानित हुए IIT के रोटी प्रोफेसर कौशल पाल, IIT दिल्ली के प्रोफेसर कुमार नीरज झा, केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के प्रोफेसर अनिता कुमारी जी और MNIT जयपुर के प्रोफेसर नीरजा सारस्वती का भी विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ। आप सभी को दूसरों के लिए भी अनुकरणीय है। शिक्षक के सम्मान स्वस्थ परंपरा के शिक्षक बच्चों के भविष्य का निर्माण करते हैं। वे हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। सभी सम्मानित जनों का और यहाँ उपस्थित अन्य सभी आचार्यों को भी मेरा प्रणाम निवेदित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा करते थे कि व्यक्ति और समष्टि को जोड़ने वाला प्रथम सूत्र शिक्षा ही है। पंडित जी शिक्षा को समाज की जननी मानते थे। हमारे शास्त्रकारों ने के अनुसार शिक्षा हमें मिलने वाला ऋषियों का ऋण है, जिसे चुकाना सभी का कर्तव्य है। जब हम अपनी भावी संतानों की शिक्षा की व्यवस्था करते हैं तो हमारे मन में उनके प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं, तो बल्कि हम अपने पूर्वजों से भी जो कुछ विरासत में मिला उसे अगली पीढ़ी को सौंप कर अपना ऋण चुकाना चाहते हैं। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिए। किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ की उच्च शिक्षा समृद्ध संस्कृति और वैज्ञानिक संपत्ति है। इससे विद्यार्थियों का व्यक्तिगत विकास भी नहीं होता, बल्कि देश भी आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक रूप से सुदृढ़ होता है। इसलिए मैं उच्च शिक्षा को समाज में सकारात्मक परिवर्तन की महत्वपूर्ण कड़ी मानता हूँ। निर्माण पर ही सर्वाधिक जोर है। मैं चाहता हूँ नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने में समर्थ करने वाली शिक्षा का प्रसार हमारे यहाँ किया जाए। नई शिक्षा नीति में नौकरी के योग्य बनाने के
स्थान पर नौकरी देने वाले युवा बनाने पर जोर है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि उच्च शिक्षा प्राप्त युवा पेशेवर दक्ष हो, इसी से राष्ट्र की आय बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। मुझे ये भी जानकर अच्छा लगा कि राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसे प्रथम श्रेणी में कैटेगरी मान्यता प्राप्त की है, ग्रेड से मिला हुआ है। यह यहाँ पढ़ने वाले शिक्षकों के समर्पण, ज्ञान, विवेक, शैक्षणिक पद्धति का ही परिणाम है। मैं इसके लिए आप सभी को बधाई और शुभकामना देता हूँ। ये जानकर भी बहुत अच्छा लगा रहा कि आज की आपके इस केंद्रीय विश्वविद्यालय में नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की ओर से सहयोग से 700 किलोवाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य की ऊर्जा अनंत है। क्या राजस्थान में सूर्य का ताप भी बहुत रहता है। मैं अभी बाड़मेर के उस इलाके में गया था, तामलोरा और उसी गांव के पड़ोस में जो पाकिस्तान के बाउंड्री पे है। वहाँ का तापमान उन्होंने बताया कि 52 डिग्री तापमान होता है। और ऐसी स्थिति में हमारे नागरिक वहाँ रहते हैं, हमारे सैन्य के अधिकारी भी वहाँ रहते हैं। कई लोगों ने मुझे बोला कि जमीन इतनी तपती है कि अपन पापड़ भी उसे भून ले, इतना उसका तापमान बढ़ता है। ऐसी स्थिति में अपने सब सैनिक हमारे सीमा का संरक्षण करते हैं, उन्हीं को भी धन्यवाद देता हूँ। सौर ऊर्जा की यहाँ बहुत अधिक संभावना है। ये अक्षय ऊर्जा स्रोत है, ये स्वच्छ ऊर्जा से प्रदूषण नहीं होता। मैं समझता हूँ पर्यावरण संरक्षण के साथ बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की दृष्टि से सभी स्थानों पर अधिक से अधिक अपनाया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय परिवार को इस प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। विश्व भर में शिक्षक दिवस करनी है। जग भर से हमारे देश में विद्यार्थी पढ़ने के लिए आए। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे विश्वविद्यालय रैंकिंग में श्रेष्ठतम बढ़े। शिक्षक दिवस पर मेरी ये विशेष रूप से अपेक्षा है कि इसके लिए सभी आचार्य राष्ट्र को सर्वतोपरि रखते हुए कार्य करें। हमारा राजस्थान का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में रैंकिंग का ये डबल+ लिया है। मैं सभी को, हमारे कुलपति, वहाँ के शिक्षक, विद्यार्थियों को मन से धन्यवाद देता हूँ। आज का युवा कल का राष्ट्र उपासक बने, संरक्षक बने, यही रीति शिक्षा देने वाले शिक्षकों की हो। राष्ट्र हमारी प्राथमिकता हो। हम रहे ना रहे माँ, तेरा वैभव अमर रहे। यही भावना सभी देशवासियों और विद्यार्थियों के मन में करने की जिम्मेदारी शिक्षकों की ये है। आचार्य का अर्थ होता है वह जो शिक्षा प्रदान करे। हमारे शास्त्रों में आचार्य शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति से किया गया है जो गुरु के पद पर बैठा हो। भारतीय सनातन संस्कृति में गुरु को परम भाव माना गया है। गुरु की महिमा गोविंद से भी बड़ी बताई गई है। गोविंद तक पहुँचने का मार्ग गुरु ही शिष्य को बताता है। इसीलिए कहा गया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु शिक्षक को गढ़ता है। वो जैसे संस्कार, नैतिक शिक्षा और चारित्र का
ज्ञान अपने शिष्य को देगा, शिष्य वैसा ही बनेगा। मैं चाहता हूँ हमारे विश्वविद्यालय में चरित्र निर्माण की शिक्षा मिले, विद्यार्थियों को देशभक्ति की ओत-प्रोत किया जाए, नैतिकता के संस्कार प्रदान करने की शिक्षा आचार्य वहाँ पर हैं। शिक्षक दिवस पर मेरी एक भी अपेक्षा है कि विद्यार्थियों में बौद्धिक क्षमता बढ़ाने और काफी मुक्त शिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए भी कार्य किए जाए। दुरुपयोग ना हो, यही सोच हमारे मन में निरंतर रहे। मैंने पदभार ग्रहण करने के बाद राजस्थान के विश्वविद्यालय के शिक्षा की गुणवत्ता के लिए बैठक ली और सभी विश्वविद्यालयों को न्याय रैंकिंग करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम के लिए कहा। मैंने ये अपेक्षा भी जताई कि 5 वर्ष में सभी विश्वविद्यालय के न्याय रैंकिंग सुनिश्चित कर ले। इसके पीछे मेरी मंशा ये है कि हमारे विश्वविद्यालय गुणवत्ता की दृष्टि से देश भर में ही नहीं विश्व भर में उच्चतम स्थान पर रहे। हमारो राजस्थान सबसे अग्रणी की सोच के साथ हम शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़े। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनमें ये भी है कि हमारे देश के विश्वविद्यालय में विदेश से भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए उत्सुक रहे। बहुत पहले जग भर से विद्यार्थी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। सभी देश के और धर्मों से भी उच्च शिक्षा यहाँ होती है। काफिरों के देश में ये शिक्षा मिलती है, उच्च शिक्षा मिलती है, इसका गुस्सा कर बख्तियार खिलजी ने नालंदा का भव्य दिव्य पुस्तकालय जला दिया। कई महीनों तक वह जलता रहा जाता है, लेकिन भारत में यह 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसका बड़ा कारण है हमारे यहाँ के स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म इसी दिन हुआ है। डॉक्टर राधाकृष्णन के 18 साल की उम्र में कि एथिक्स ऑफ वेदांत पर अपनी एक पुस्तक लिखे हैं। 20 साल की उम्र में वो मद्रास प्रेसिडेंसी के कॉलेज में फिलोसफी विभाग के प्रोफेसर भी बने गए थे। वो एक आदर्श शिक्षक थे, आचार्य माने जिनका आचरण आदर्श हो। इसीलिए वर्ष 1952 से हम कितने वर्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। शिक्षा का संरक्षक होता है, वही ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ बुरे के बारे में भी हमें जानकारी देता है। इसीलिए शिक्षक और शिक्षक की बीच अच्छा और गहरा संबंध रहना चाहिए। गुरु का कार्य केवल विषयों की शिक्षा प्रदान करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के मन में मानवीय मूल्यों के भी स्थापित करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वैश्विक मानवीय मूल्य पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप में रखा गया है। इसमें मानवीय चेतना, लोकहित के लिए अपने स्वार्थ का त्याग, परमार्थ, कर्तव्य पालन, सहनशीलता, निष्काम कर्म, दया, सहयोग, समानता, प्रेम, करुणा, बंधुत्व आदि गुणों पर ही अधिक जोर दिया गया है। मैं ये मानता हूँ कि मूल्य आधारित शिक्षा ही विद्यार्थियों के एक उत्तरदायी नागरिक बनाती है। कर्तव्य जीवन का लक्ष्य बने,
कर्तव्य की लकीर हक से बड़ी हो, लंबी हो, कर्तव्य ही हमारा हक हो। शिक्षा भी वही सार्थक है जो हमें तमाम प्रकार के बंधनों से मुक्त करे। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, सा विद्या या विमुक्त है। ये बहुत गहरे अर्थ की बात है। विद्या वह है जो हमें अज्ञान के अंधकार से ही मुक्त नहीं करती, बल्कि ज्ञान पाने के अहंकार से भी मुक्त करती है। शिक्षक की यह विद्या प्रदान करने आज यहाँ राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक शिक्षक दिन का कार्यक्रम था, इसीलिए मैं यहाँ आया था। और यहाँ कई प्रोफेसर को भी उनका सत्कार सम्मान किया। शिक्षक दिन के बारे में सभी को मालूम है कि 5 सितंबर को अपन सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अपने उपराष्ट्रपति रहे, उनका जन्मदिन है। तो मैंने भी यहाँ आने के बाद सभी विश्वविद्यालय में नैकिंग हो, नैक का कार्यक्रम करे, वो मूल्यांकन करे। और जैसा राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय ने किया है, इनका ये डबल प्लस है। सभी विश्वविद्यालय ने ये स्वीकार करना चाहिए, इनका अनुभव लेकर अपने अपने विश्वविद्यालय में वकील न्याय लेना चाहिए, ऐसा मैं सभी को कहा है।